हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज ये आपकी रीडिंग नहीं है। ठीक है, देखते हैं जनाब मैसेज ऑफ द डे में क्या आ रहा है आज। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? The Hangman, Pisces, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. All right. Bottom of the deck पर the Moon card, Insecurity. Well, आज आपकी भी एनर्जी अगर मैं कहूँ Pisces है यहाँ पर, Cancer, Scorpio, Pisces, और एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसीज। तो वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। दो यहाँ पर पाइसीज एनर्जी आई हैं, यहाँ पे भी वाटर साइन है, बीच में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। वेल, इट्स अ क्वाइट डल डे। आज का दिन अगर मैं आपका देखूँ तो आज आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ें करने के लिए प्रोवोक करेगी, लेकिन आप जो है आपको लगेगा कि क्या ये करना सही है, नहीं ये करना सही नहीं है। अभी शायद इंस्टेबिलिटी है, चलो ठीक है, धोखा हो गया। आपको गुस्सा भी आएगा, आपको एनजाइटी भी होगी, आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझने में लगेगा कि शायद मैं गलत समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। ये शायद एक इनसिक्योरिटी की बात है, मैं इस तरीके से क्यों बिहेव करूँ। ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना आज आप फेस करेंगे, क्योंकि पाइसीज एनर्जी है। पाइसीज एनर्जी, मून एनर्जी, वो ऑलरेडी एक डाउन एनर्जी होती है। तो आज आप ओवरऑल पूरे दिन एक डाउन एनर्जी में हैं। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं, किसी चीज़ से आपको डर लग रहा है, किसी चीज़ से आपको खौफ आ रहा है, कोई ऐसी बात जो नापसंदीदा है, आपको लग रहा है कि जैसे ये मेरे मूड के हिसाब से नहीं, ये मेरे मिजाज के हिसाब से नहीं है। बार बार उस बात को, उस मामले को या उस इंसान को देख देख को आपको बार बार जो ना या तो गुस्सा आएगा या खौफ आएगा या इनसिक्योरिटी फील होगी या इंस्टेबिलिटी फील होगी। किसी इवेंट को बार बार सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको रिकॉल ना करें। कल परसों में कोई ऐसी बात हुई है जिसमें आपका किसी के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्टेड आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो कोशिश करें कि कोई और एक्टिविटी कर लें, थोड़ी देर के लिए वहाँ से निकल जाएं। और अगर आप बहुत ज़्यादा खामोश हो गए, हर दफ़ा देखें खामोशी भी काम नहीं करती, आपको अपने राइट के लिए भी बात करनी पड़ती है, आपको अपने डिसएग्रीमेंट पे भी आवाज़ उठानी पड़ती है। और अगर कोई आपको नाहक, आप किसी के साथ कोई आपको बहुत नाहक परेशान कर रहा है, तो आप किसी से उस मैटर को डिस्कस कर लें, ताकि आप बाद में उस इंसान के साथ जो है वो कन्फ्रंटेशन अच्छी तरीके से कर सकें। तो आज की ओवरऑल एनर्जी में पाइसीज एनर्जी है, मून एनर्जी है, बहुत डाउन, डिप्रेस, एंजाइटी से भरपूर, खौफ से भरपूर। लेकिन इस पूरी एनर्जी में आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपसे बहुत ज़्यादा बात करेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना। यहाँ अगर मैं देखूँ तो हो सकता है ये इम्पैक्ट इसलिए भी पड़ रहा हो बिकॉज आप कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनको आपने डील करना छोड़ दिया है। सही है। विद द हैंगमैन कुछ ऐसे मामला हैं जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे ट्रैप करने की या तो कोशिश की जा रही है या मैं इस सिचुएशन में ट्रैप हो गया हूँ। आज हो सकता है आपको लगे कि जैसे मुझे अपनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करना पड़ेगा। मैं शायद जो अपने लिए अपने हिसाब से सोचता हूँ ना, सही नहीं है, मुझे दूसरे के हिसाब से सोच के उसका भी दिमाग ज़रा सही करना चाहिए। ये आपका एक माइंडसेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अनसर्टेनिटी है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार क्या करूं, किस तरफ जाऊं, किससे बात करूं, किसको कहूं। जो यहाँ पर एनर्जी है वही यहाँ पर एनर्जी है। आपका एक ब्रैकेट बन गया है हैंगमैन और पाइसीज, मून कार्ड, दोनों ही पाइसीज एनर्जी हैं। दोनों के ब्रैकेट में क्लोजर नज़र आ रहा है कि आप इन दो स्टक एनर्जी के बीच में फंसे हुए हैं। दूसरा, उसके एंड पर, दूसरे एंड पर देखा जाए तो आप इंतज़ार में हैं कि कब ये सब चीज़ें ख़त्म हो। मुझे ये जो लैक ऑफ डायरेक्शन है, मुझे समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, ये कब ख़त्म होगा। मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे परसेप्शन से कौन कब समझेगा। क्यों मुझे चीज़ें अपने हिसाब से नज़र आ रही, क्यों हर दफ़ा मैं ही कॉन्टेम्पलेट करूँ,
क्यों हमेशा मैं ही डीप विदिन जाकर सोचूं, क्यों मैं ही हमेशा रिफ्लेक्ट करूं, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। शायद होता है ना इंसान पीपल प्लीज़र बिल्कुल भी ना बने, जो फैक्ट है जो प्रैक्टिकल है उसी के साथ डील करें। कोई आपको तंग कर रहा है आप उसको हैंडल करें, किसी को आप अगर तंग कर रहे हैं तो नाहक कर रहे हैं तो ना करें, ठीक है ना। नाउ ऑन अनदर साइड आई कैन सी कि समबडी विल ऑफर यू समथिंग, कोई फाइनेंशियल बिगिनिंग होगी, कोई छोटा मोटा यानी आपको कोई अमाउंट पता चलेगा, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उसका प्रॉफिट मिल सकता है, कोई नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी होगी। हो सकता है कोई आपको कोई पार्ट टाइम कहीं पर जॉब ऑफ़र करे, थोड़े आवर्स के लिए बोले कि घर से ही बैठ के ये वाला काम कर लो। कोई नई जॉब है, कोई नया बिज़नेस है, कोई नया बिज़नेस शो करने के लिए आपको इनवाइट करेगा कि आकर देखो, और अगर तुम्हें मुनासिब लगे एक दो दिन बैठ कर यहाँ पर देखो, और अगर मुनासिब लगे तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो, सेविंग्स भी हो जाएंगी तुम्हारा पैसा बिला वजह में जो पड़ा हुआ है वो कहीं लग ही जाएगा तो काम आ जाएगा। मतलब इस तरह का कोई आपका माइंडसेट बदलेगा। ऑल्दो आप एक स्टक एनर्जी में हैं और शायद आप इस प्रपोजल के बाद और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं कि क्या ये मैं काम करूँ या ना करूँ। उसके बाद अगर मैं एंड में देखूँ तो आज आप अननेसेसरीली भी एक लॉस फील करेंगे। आपको लगेगा कि उदासी है और नुकसान हुआ है, पछतावा भी हो रहा है, पैसे ज़ाया हो गए हैं, और ये तमाम चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। आपको लगेगा कि आपकी सर्विसेज का आपको राइट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, अबैंडमेंट नज़र आ रही है, गिल्ट भी होगा कि क्यों इनसे डीलिंग करी, क्यों इनसे बात की, और रिग्रेट नज़र आ रहा है, पछतावा नज़र आ रहा है। आपके अपने ट्रॉमाज आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। आपको अपने ट्रॉमा को कहीं पर निकालने का कुछ मिल नहीं रहा, तो हो सकता है आप किसी पर अटैक कर दें या कोई आप पर अटैक कर दे। तो कोशिश करें कि आप ज़रा अपने आप को कंट्रोल ही करें। आप अननेसेसरीली आप ना गम मनाने की कैफियत में हैं। मॉर्निंग नज़र आ रहा है तो बिला वजह में आपको गम मनाना है, बिला वजह में आप मातम कदा बने हुए हैं। क्यों बने हुए ये आपको पता है, क्योंकि आप डीप डाउन इनसाइड आपकी सोल हर्ट है, आपका दिल हर्ट है। तो पता नहीं आपको क्यों ऐसा लग रहा है, एक अनवेलकम चेंज है। आप क्यों होपलेस हुए हुए हैं, आपको सब चीज़ें डार्क क्यों नज़र आ रही हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और आप सिर्फ यही सोचे चले जा रहे हैं कि मेरा नुकसान क्या हुआ है, सिर्फ यही सोचे चले जा रहे हैं। बाज़ दफ़ा होता है इंसान की सुई कहीं ना कहीं अटक जाती है और दिल ही नहीं बड़ा होता उनका। और दूसरा ये कि अगर आप लॉस पे ही फोकस करते रहेंगे तो जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं ना आपको ठीक करने के लिए, वो फिर वर्क नहीं करेंगी। सही है, यहाँ पर ये आगे आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ गई है। तो इट्स अ क्वाइट डे, इट्स अ सैड डे। मतलब सैड डे इन टर्म्स ऑफ कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं। तो आज आप पूरा दिन जो है ना वो इसी तरह की एनर्जी में होंगे। क्यों सैड हैं, क्यों परेशान हैं, ज़रा रिफ़्लेक्ट करें, थोड़ा सा गौर व फिक्र करें कि कौन सी बात आपको परेशान कर रही है। जो बात परेशान कर रही है ट्रस्ट वर्दी पर्सन ढूंढें और उससे उस बात को कह दें, क्योंकि अगर कोई लोग आपको परेशान कर रहे हैं तो वो तो पे दर पे वार आप पर करते रहेंगे। आपने अपने आप को कहीं ना कहीं डिटॉक्स करना है ताकि आप उनको मज़ीद फेस करने के लिए केपेबल हों। और लॉस के बारे में कम सोचें, जो हो गया सो हो गया, अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते। आप लॉस हो गया बस ठीक है, ख़त्म करें, फेस करें, एक्सपीरियंस है ये आपका, आगे बढ़िए। होप, जो चीज़ें होप दे सकती हैं, जो कि आपके बिल्कुल पीठ के पीछे रखी हुई हैं, जो आप जिन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप उनके ऊपर फोकस करें, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्टक एनर्जी में कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है तो भी बहुत बड़ी बात है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। नंबर 66, देख लीजिए। पॉजिटिव रहने की बात आई है, पॉजिटिव रहिए। इतना जो नेगेटिव आपका है, इतना डार्क और इतना सैड आपका जो है ना वो मूड बना हुआ है, तो पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? योर गार्जियन एंजल इज़ टीचिंग यू द एसेंस ऑफ अनकंडीशनल लव, ठीक है। बेलौस मोहब्बत कैसे की जाती है, बेलौस मोहब्बत करने वाला इंसान कैसे बना जाता है, उसके लिए आपके गार्जियन एंजल जो है ना वो आपको टीचिंग्स दे रहे हैं। You are encouraged to have faith that universe will provide for you while you are manifesting your inner desire. टाइम लगता है चीज़ों को ठीक होने में, टाइम लगता है चीज़ों के फेवरेबल होने में। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है और आपने सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा करना है। आपको ये अपने अंदर ख़ुद एतमादी लेकर आनी है कि आप चीज़ें सही भी कर सकते हैं। आप अगर यकीन रखें यूनिवर्स के ऊपर तो ऑटोमेटिकली आपको वो सब कुछ भी मिलने लगेगा जो आप सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाबों ख़यालों में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव होने के लिए इतनी कोई मुश्किल नहीं होती वो चीज़। आपको सिर्फ नेगेटिव लोगों से
नेगेटिविटी से, टॉक्सिक लोगों से आप दूर रहें। जो ज़्यादा होशियारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल उसी तरह डील करें जो जिस तरह से वो डील होने का हक रखते हैं, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम पॉजिटिव। सही है। मैं आपको अपनी डिटेल रीडिंग में मैं कुछ क्लैरिफाई कर दूं कि जो रीडिंग लेने का तरीक़ाकार है, कुछ लोगों का शायद एज का मसला हो जाता है, उनकी उम्र ज़रा ज़्यादा हो जाती है और कुछ लोग ज़रा होशियारी भी शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स होते हैं। जो लोग सिंगल क्वेश्चन को 20 और 30 मिनट्स समझ रहे होते हैं ना, तो वो प्लीज़ ज़रा जाकर अपने कान का इलाज करवाएं। सही है। और मैं आपको अपनी बात दूसरी रीडिंग में बताऊंगी और कि क्या हुआ है, ताकि आप भी एहतियात करें ऐसे लोगों से, बिकॉज़ मेरे चैनल को मुझे मालूम है बहुत सारे टैरो रीडर्स भी देख रहे होते हैं, तो उनके साथ ये वाला सिनेरियो ना हो जाए। तो मैं आपको उन खातून की पूरी डिटेल्स और उनकी पूरी हरकतें जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी। तो प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मैं कभी भी किसी को एक्सपोज़ नहीं करती, लेकिन अगर कोई अपने अपने लेवल से ज़रा अपने अपने लेवल पर आ जाता है तो फिर मैं उसका दिमाग सही कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं बाद में बताऊँगी, आज के लिए बस यही है। अपना ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिए कि कुछ अच्छा सा अपने लिए परचेज़ करें ताकि आप जो हैं वो इस उदासी से निकलें। अपनी जो आपको प्रपोज़ कर रहा है किसी नई ऑफ़र को, उसको एक्सप्लोर करें, आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।